स्टडी सेंटर, स्टडी सर्कल्स बड़े शहरों में एक आम सी बात है, जहां पर स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए एक सूटेबल हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है। अब आपके शहर गुलबर्गा में भी भारत लाइब्रेरी के नाम से एक स्टडी सेंटर खोला गया है। यह स्टडी सेंटर खोला गया है हार्ट ऑफ द सिटी मिसबा चौक एमएसके मिल रिंग रोड पर वाक़े हुसैन आइकॉन कॉम्प्लेक्स में, जो कि थिकली माइनॉरिटी पॉपुलेटेड एरिया है। GCGA यानी गुलबर्गा कैरियर एंड गाइडेंस एकेडमी और इंडिया बैतुल-माल के जॉइंट एफर्ट से इसको यहाँ पर खोला गया है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को पुरसुकून सूटेबल हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स बगैर किसी डिस्टर्बेंस के पूरी एक्सोई के साथ अपने स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैबिन्स बनाए गए हैं, जहाँ पर लैपटॉप चार्जिंग के लिए सॉकेट्स भी बनाए गए हैं। फ्री अनलिमिटेड स्पीड इंटरनेट है, पूरा हॉल एयर कंडीशन है। इसके अलावा ई लाइब्रेरी भी यहाँ पर सब्सक्राइब की गई है। कई एक न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर बुक्स भी रखे जाएंगे। 18 सितंबर के मुख्तसर सी तकरीब में इसका इनॉग्रेशन किया गया। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर और इलियास सेठ बागबान, जनाब अब्दुल रब साहब रिटायर्ड एजुकेशन कमिश्नर, मोहम्मद इकबाल अली वाइस प्रेसिडेंट इंडिया बैतुल-माल और दीगर कई डिग्नेटरीज ने इस तकरीब में चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। हर किसी ने इस इनिशिएटिव की तारीफ की और इसे वक्त की जरूरत करार दिया। ऐसे स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये स्टडी सेंटर एक नेमत साबित हो सकता है। जिनके घर छोटे हैं या फिर घर में डिस्टर्बेंस बहुत है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये स्टडी सेंटर एक नेमत है। ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन के इस दौर में रिसोर्सेज की कमी का बहाना नहीं बनाया जा सकता। एजुकेशन के लिए तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं दिया जा सकता। आपको हर हाल में पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। अगर आप अपने कैरियर और एजुकेशन पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो आज ही भारत लाइब्रेरी को ज्वाइन कीजिए। पता और फोन नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो मुल्क भर में चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, उसको गुलबर्गा में शुरू किए हैं और ये स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। घरों में बच्चे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से मुतासिर हैं, ये मोबाइल, घर के डिस्टर्बेंसेस वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक तालीम का, डिसिप्लिन का माहौल होता है और जो बच्चा माहौल में बैठता है वो माहौल उसका असर लेता है, माहौल का बड़ा असर हो जाता है। तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा नौजवानों से, पेरेंट्स इस बात पे तवज्जो दें। तलबा से 8, 9, 10 के डिग्री के फ़िलहाल सिर्फ 4-5 घंटे के लिए शुरू हुआ है, लेकिन हमारी ये मल्टी स्टोरी मस्जिदें, ऊपर का हाल, ये सही इसके कितने ऊपर के हाल खाली हैं, कितने मस्जिद, कम से कम 2 लाख तो होंगे, 2 लाख मस्जिद हैं। दुआ कीजिए कि हमारी हर मस्जिद में कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए ऊपर के हिस्से में और ये पोर्टेबल फर्नीचर को साइड में ढकेल दें और फिर वहाँ की जुमा की नमाज हो जाए, फिर बच्चे आके पढ़ें, वो बच्चे मस्जिद से जुड़ें। और जहाँ जहाँ बच्चे मस्जिद से जुड़ रहे हैं वही बच्चे महफूज हैं। मैं देखा हूँ मस्जिद के इलाके की कीमत बढ़ गई है। अमेरिका में सिर्फ वही बचे हुए हैं जो मस्जिद से जुड़े हुए हैं, और जो मस्जिद से जुड़े हुए नहीं हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से भटक गए और उनके वापस आने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। तो मस्जिदों में ये काम हो, प्राइवेटली ये काम हो, ये तख्लीकी सलाहियत, ये सोच, माशाल्लाह आपकी फिक्र देख रहा हूँ मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ। और यहाँ पर GCGA शुरू हुआ, पैरेलल में बीदर में MRF शुरू हुआ है। MRF भी ये काम करे, ऐसा काम करे, इससे बेहतर करे। MRF के जिम्मेदार यहाँ पे मौजूद हैं, वो आज इरादा करके जाएं, इरादा कर जाएं, आपस में बैठें, सर जोड़ कर स्टेप लें। कुछ करना पड़ेगा, खाली मीटिंग करे, तबसरे करे, दर्द दिखाए, दर्दा दिखाए मिल्लत के, सिर्फ दर्दा दिखाने से काम नहीं होता। एक स्टेप लें और खुरमा एक कदम आगे बढ़ाएं, फिर देखिए अल्लाह रास्ते खोलता है। ये काम कर दीजिए, फिर देखिए मिल्लत कैसा बनेगी, नौजवान कैसा बनेंगे। और वो जो घर में किसी के पास सहूलत है, कमरा अलग से है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो भी नुकसान है, क्योंकि उसके साथ शैतान है, माहौल का असर हो जाता है। तो इंशाल्लाह अभी भी जिक्र हो रहा था कि अभी मस्जिदें जो है बड़ी बड़ी आलीशान बन रहे हैं, 2 मंजिलें 3 मंजिलें, लेकिन जुमा को एक ही दिन भरते हैं, बाकी के दिनों में खाली रहते हैं। झूमर लगे हुए हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्चा करके, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा।
तो अभी खदीर साहब की बात सुन के मैं भी एक इरादा किया हूँ कि मस्जिद आमिना हुसैन गार्डन में इंशाल्लाह फर्स्ट फ्लोर में इसी तरह की हम लाइब्रेरी कायम करेंगे, हमारे मुजीब साहब के गार्डियंस के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह, हम खदीर साहब मिलकर करेंगे इंशाल्लाह, और हमारे मुजीब साहब की निगरानी में रहेगा। उसके बाद भी और इंशाल्लाह मदरसे ज़ियाउल उलूम में भी जो है इस्लामाबाद कॉलोनी में ये होने के बाद में वहाँ के बारे में भी हम सोचेंगे इंशाल्लाह। एक तो मॉरल प्रेशर होता है कि आप पैसा देकर आया हूँ, मुझे यहाँ कुछ पढ़ना है। उसके अलावा जब अतराफ देखते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को, वो पढ़ते रहते हैं, तो अकेले हम खाली मोबाइल चलाते हुए तो नहीं बैठते, कोई ऑप्शन बच नहीं जाता है पढ़ने के सिवा। तो इसलिए लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है।